as we have seen already. But Galton said, but that intelligence is primarily dependent upon your genetics. Okay, so वो nature वाला, nature versus nurture, there is a debate in psychology, nature versus nurture. So he adheres to, he follows what? Nature. But nature defines everything. So intelligence is primarily dependent upon your genetics, nature, right? So what he gave, Galton ने क्या दिया? Firstly, your reaction time test. Second was your word association test, right? Third was your self-report questionnaires. ठीक है ना? Galton gave these three things to test the intelligence of people. So in this reaction time test, we have seen a stimuli was presented, and the person who reacted in a faster manner was supposed to be more intelligent, right? Likewise, a word was presented, and another word associated with that was supposed to be given by the subject. The person, whoever gave the associated word fast, was supposed to be more intelligent, right? इसमें मतलब उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट टू बी अंडरस्टूड. ये आप तीन चीजें लिखोगे. अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था, बिकॉज आई हैव बीन चेकिंग द पेपर. फाइनली तो यार परफॉर्म ही करना है ना, उधर पेपर में नंबर लाना है. तो व्हेन यू आर आस्क्ड 10 मार्कर, 15 मार्कर, 5 मार्कर भी पूछ सकते, कोई भरोसा नहीं है उनका, 2 मार्कर पे भी आ जाए वो. यू डोंट नो. तो वहां पे अगर कॉन्सेप्ट बड़ा है, बट दे आर आस्किंग ओनली 5 मार्कर, 10 मार्कर, सो यू हैव टू गिव द बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स आई व्यू समझते हो, चील उड़ रहे होते ऊपर से, आपको मेजर कॉन्सेप्ट लाके छोड़ देना है. व्हाट यू पीपल आर डूइंग कि रट्टा लगाया, बड़ा बढ़िया वाला स्कीमा का खेल चल रहा है, तो पूरा आपने रट्टा लगाया है, तो क्या करें आप? यू आर कंफ्यूज. तो आप एक में पूरा ही लिखते चले जाते हो. यू हैव टू गिव द ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स देयर. आपको बात समझ में आ रही है? लाइक स्ट्रक्चरलिज्म जो बेसिक टेनेट्स है वो आप लिख दो. हालांकि वो तो 15 मार्कर में था. दैट वाज सपोज्ड टू, यू हैड टू एलाबोरेट. सम पीपल व्हाट दे हैव डन, एलाबोरेशन ही नहीं किया है. लाइक गौरव इज देयर, एलाबोरेशन नहीं किया है, बहुत ही शॉर्ट प्रिसाइज अच्छा लिखा है. जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया लिखा है, बट देन wherever required to elaborate he has not done. Wherever you are required to elaborate it. Otherwise you should have some masala. कुछ आपके पास होने चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, द मेजर आइडियाज, वो आप वहां पे स्प्रिंकल कर दो और आगे चलते बनो. एंड व्हेन यू आर आस्क्ड टू गिव डिटेल्स, तो आप उसके डिटेल्स दे दो. एज सिंपल एज दैट. ठीक है ना? 3-4 पॉइंट. वन मोर थिंग हेयर ओनली, स्ट्रक्चरलिज्म या फिर वो ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर में सारी चीजें आ जाती. बॉटम अप, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये जितने भी रटा लगा है, सारे वर्ड उतना सब लिखने की जरूरत नहीं. वन आइडिया यू हैव गिव दैट फ्रॉम डेटा, इट इज ग्राउंडेड इन द डेटा, फ्रॉम डेटा थ्योरी इज जनरेटेड. उतना ही काफी है. सारे जितने भी रटा लगाया है, बॉटम अप भी लिख दिया, रिवर्स इंजीनियरिंग भी लिख दिया, जितनी चीजें वो सब इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज इट विल किल योर टाइम, राइट? ठीक है. ये गैल्टन का था हमारा. गैल्टन वाज अ प्रोपाउंडर ऑफ व्हाट? नेचर. एंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन, ही सेड दैट यूजेनिक्स का प्रोपाउंडर था ना ये. यूजेनिक्स वी हैव सीन दैट ओनली इंटेलिजेंट पीपल शुड ब्रीड, नॉन इंटेलिजेंट शुड नॉट ब्रीड, ऐसा बोल रहा था वो. तो he said that whatever trait, physical, psychological, all traits we get, it is the result of genetics only. He simply he said that there is no role of environment. Environment का propounder था ही नहीं वो, right? So as you know that there is a reaction, every action gives you an equal and opposite reaction. So there came another set of people, and what they said that no, intelligence can be nurtured. As you have seen, nature, intelligence can be nurtured. Who are these people? These two people were Binet Simon. Binet Simon, जैसे भी आपको बोलना है कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो तो अब है नहीं यहाँ पे देखने के लिए ना, तो आप जैसे बोलना बोलो. Binet Simon, what they said that intelligence can be nurtured. And they gave Binet Simon's intelligence test. You can write either intelligence test or intelligence scale. First you will administer the test, the result will be scaled, right? On a scale it will be noted.
फॉर कंपैरिजन, दैट्स हाउ इट इज. टेस्ट और स्केल में ये अंतर है, राइट? तो Binet-Simon intelligence test, what was it supposed to do? Binet-Simon intelligence test was supposed to measure your mental age, right? To measure the mental age. Mental age of whom? The children who were not doing well in academics. Okay, mental age of those children who were poor in academics. So Binet-Simon said that it's not only nature but nurture also supports intelligence, so their intelligence can be improved, increased by firstly noting their mental age and then giving them what? Providing them some support. हम बोलते हैं scaffold. Scaffold सुना आपने? Support. What is this support in educational department? In education, how they can be supported? Like you are being given material, audio is also there, visual is also there. There are different ways of explaining, right? So this way they can be given this support to ensure that their intelligence improves. Okay, so that intervention can be done, and the mental age calculation is done first. When we see that they are performing poorly in academics or their intelligence is not of that level as compared to their peers, उनके जो अपने साथी हैं उनके comparison में इनका intelligence is not that much, so they can be supported by giving some intervention, right? So यहाँ पे nurture आ गया. Intelligence can be increased or not this way by giving support, nature and nurture. Now what happened? Few other people came. Mental age का यहाँ पे only concept of mental age came. Okay, the concept of ratio IQ has not emerged till now, right? But later on, another psychologist named as your Stern. Stern used this mental age and chronological age to give the idea of ratio IQ. William Stern. ठीक है? Ratio IQ, the idea of ratio IQ was given by Stern. ठीक है? But it was propounded and propagated by another person known as your Terman. अभी देखो Stern का जो contribution है is not that much as far as this IQ is concerned. So we have just brought him. Stern ने ratio IQ का आपको concept दे दिया, but it was concretized. It was supported and propounded by Terman. So Terman ने दो चीजें की. First thing Terman did is that he modified your Binet-Simon intelligence test. Okay. अभी मैं लिखाऊंगा, don't worry, I'll give you the write up. अभी सिर्फ समझने की बात है. तो टर्मन ने क्या किया? Binet-Simon intelligence test को he improved it. For whom? As you might have noted that this Binet-Simon intelligence test was for whom? Children. Specifically for children. So अभी वो जो है ना concept of testing intelligence of adults that has not come yet. तो ये टर्मन ने Binet-Simon intelligence test को चेंज करके उसका नाम कर दिया स्टैनफोर्ड बिने. He belonged to Stanford University. तो स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट. SBIT यही हम यूज कर रहे हैं अभी. Its latest version is 5th, SBIT 5. For measuring the intelligence of, क्या हुआ? Any confusion? तो ये स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो आ गया improved version of your Binet-Simon intelligence test, and that was given by whom? Your Terman. Terman ने दो काम किए. एक तो Stanford Binet intelligence test दे दिया, which was an improvement of Binet-Simon intelligence test, and he also ensured that we are using our intelligence test for measuring intelligence of adults. पहले सिर्फ चिल्ड्रन पे ही फोकस था. ठीक है? और इसने एक और चीज की. व्हाट ही डिड, रेशियो आईक्यू को यूटिलाइज किया. रेशियो आईक्यू अभी जैसे जो इंप्रूव्ड वर्जन है ना जो हम देख रहे हैं अभी वाला, ये SBIT 5 एंड ऑल, दैट इज यूजिंग डेविएशन आईक्यू. अभी वाले हम डेविएशन आईक्यू यूज कर रहे हैं, बट जो पुराना था दैट वाज यूजिंग रेशियो आईक्यू ओनली.
ठीक है, और रेशियो आईक्यू को इसने प्रोपोगेट और प्रोपाउंड किया. तो टू थिंग्स कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्मेन इज, फर्स्ट रेशियो आईक्यू वाज प्रोपोगेटेड एंड प्रोपाउंडेड, एंड स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट SBIT was brought so that intelligence of adults can also be measured. Clear? Absolutely clear. And after that, since there were so many problems, as we have seen, ratio IQ में क्या problem था? We have seen that एक तो voluminous data, first lots of data, voluminous या plethora of data जो भी है, and there is no benchmark. कोई एक टेस्ट ऐसा होना चाहिए ना कि जिसको हमने कर दिया और उसके बाद according to that test only we can compare everybody's intelligence. There is the average that was lacking. So Wechsler, he said that he has to bring a standard score. He has to bring a standard score of IQ. Wechsler came here after so much of problem in the ratio IQ. Now we are done with ratio IQ. So Wechsler, he said that now he has to bring a standard score of IQ so that IQ level of everyone belonging to any age group that can be compared, analyzed, and there has to be lesser data rather than having so much of data. Wechsler ने बोला कि हमको simplify करना है. He tried to simplify. For simplifying, what he did, he used one curve which we have seen, normal probability curve, NPC. We have seen na? All the constructs, whether it is attitude or emotional intelligence or intelligence, any construct you take, anything you take in social sciences shows this kind of this kind of nature is shown by all the constructs. Mostly there is an average around which most of the data are around that only, and there is a standard deviation. 68% of people lie in that one standard deviation range, and 2 standard deviation range provides your 95% of data, and 3 standard deviation provides 97% of data. So 97% of people will lie in that 90 your 3 standard deviation, 95, 2 standard deviation and 1 standard deviation, only 68% of population. That we'll see a bit drop ही करेंगे. So he compared all the intelligence of so many people and finally gave one intelligence, took one average, and that average was 100. ये intelligence जो है आपका 100 है, right? Took an average, some benchmark you have to take, and that benchmark was 100 as IQ, and he saw that there is a standard deviation of 15 units of standard deviation is there. So 15 units below your average, that will be 85, and this will be 115. This range, this was normal IQ, normal or average IQ. And how many people will lie in this? 68% of the population will lie in this range only. Clear है, इसमें कोई problem नहीं है. 68% of population will lie in this range only, right? One standard deviation, and that standard deviation here is 15. Okay, standard deviation of 15 IQ units. तो ये आपका रेंज हो गया नॉर्मल IQ का. What is the range of normal IQ or average IQ? Why we are saying this as normal IQ? What is the reason? Average तो 100 है, हमने इसको normal क्यों बोला? Because a large population. Just a minute, ये AC थोड़ा कम कर सकते हैं? आपको ठंड लग रही है? Anyway, तो ठीक है ना, गर्मी लग रही है. It's okay. अच्छा, इट्स ओके फॉर यू, इट्स ओके फ्रॉम यू. ठीक है, तो हम ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज 68% ऑफ पीपल लाई इन दिस रेंज. ओके ना, एवरेज तो 100 है, 100 हमने बेंचमार्क ले लिया, 15 यूनिट्स लेसर देन 100 एंड 15 यूनिट्स मोर देन 100, दैट विल गिव यू 68% ऑफ पॉपुलेशन. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज द नॉर्मल IQ रेंज. ओके, अब अभी 115 से अब एक स्टैंडर्ड डिवीजन और चले जाएंगे तो क्या होगा? व्हाट विल बी दैट? 130, एंड हियर व्हाट विल बी 70. And what is this range 70 to 85? ये क्या होगा? लो IQ हो जाएगा ये आपका. ओके, क्लियर? एंड here it will be high IQ, right? High IQ, low IQ, clear है? 70 to 85, it will be your low IQ, and
115 to 130 your high IQ. Depends upon how retarded they are. There is a degree of retardation also, because once we study in educational psychology, कितने retarded हैं. So there are students who show very very low IQ, like 70 से भी कम हो गया, so that will be your range of very low IQ, right? This we have already done in last class. क्या है ना इसको, very low IQ आपका यहाँ पे आ गया, very low IQ, and then here it will be very high IQ. Clear? So there is a benchmark now, standard score of 100 now. Your IQ will be calculated according to the latest test. It may be Wechsler Adult Intelligence Scale or your SBIT, Stanford Binet Intelligence Test. Both of the tests or all the tests now are using your deviation IQ. They are not using ratio IQ. Clear? There is no doubt. क्लियर है ना, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, अभी तक मैथ्स तो आया नहीं, सी साइड में तो ज्यादा मैथ्स आता है. Somebody was saying that philosophy is also helping in सी साइड, तो मैंने कहा ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग तो है, लॉजिकल तो यहाँ पे भी है यार, हम लोग वी आर बीइंग लॉजिकल ओनली, लॉजिक से ही तो सारा चल रहा है. जस्ट मिनट, इनका मैं क्वेश्चन, व्हाट आर द अपर लिमिट्स ऑफ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज इन रेशियो IQ? Mental age and chronological age, there is no upper limit as such. They have calculated it for various populations and they have seen that how they perform, and accordingly they have calculated the mental and chronological age. There is no such any upper limit. If the performance is going beyond certain level, that will also be there. And as you have asked this question, यहाँ पर तो हमारे पास benchmarking भी है, standard score भी है, so there is an upper limit also, limitations भी है ना. We know that up to which limit people will go. 160 है ना highest IQ, which Einstein, 160 plus super intelligent, genius. There it was not possible. किसी का 200 आ रहा है, किसी का 150 आ रहा है, किसी का 160 आ रहा है. Comparison was not possible ना. Clear है? In deviation IQ, how are the raw scores of the test converted to normal probability curve having mean of 100 and standard deviation of 15? No, it's not. It actually reverse. It's actually reverse. All the scores of IQ for various people was seen and it was plotted. As I have told you, what is the basic assumption here? Basic assumption क्या है? That all the constructs, जितने भी intelligence हो, social intelligence, emotional intelligence, motivation, emotion, कुछ भी आप calculate करोगे in social sciences, that will show this tendency, normal probability curve. Okay, so using this normal probability curve, Wechsler plotted the intelligence level of various people and found that if he keeps an average of 100 and standard deviation of 15, then it defines most of the population. Okay, this is the assumption according to which the plot was given. 100 and 15 were given according to the assumption that the intelligence shows normal probability curve first. Second thing is that once he took the average of 100 and standard deviation of 15, around 68% of population were in that range. So that proved that the assumption was correct, right or not? So this is how it has been done. It has been reversed. पहले 100 ले लिया, 15 ले लिया, बाद में प्लॉट किया. That's not the case. पहले इन्होंने एक assumption पे प्लॉट किया, then finally took 100 as average and 15 as standard deviation, which proved his assumption was correct. Clear? Okay. Okay. So now deviation IQ was given. Deviation IQ is now being used in social sciences. Deviation IQ is being used. So we'll take the write up now. आप हिस्ट्री लिखो इनकी पूरी, थर्ड भी बना लो आप, ठीक है. आप ये इसमें 15 कर दो कम, कितना हो जाएगा? 70 by 15, 55, और ये कितना हो जाएगा? 145. ऐड करते जाओ, आपका ये रेंज आ जाएगा आपका अलग अलग. इसमें बहुत ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लॉट एंड नॉर्मल कर्व. आप बहुत अच्छा कर्व बनाओगे तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे. डोंट गो बाय दैट अजम्पशन. ऐसा नहीं होने वाला कि बिल्कुल प्लॉट बढ़िया बनाया है, हमने तो ऐसा प्लॉट बनाया कि मतलब इससे स्मूथ कर्व भी नहीं हो सकता. तो वो सब नहीं होता है वहां पे आपको मार्क्स लाने हैं. एज मेनी पॉइंट्स यू स्टफ दैट विल गिव यू मोर मार्क्स. हाँ जी, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. या यस ऑफ कोर्स. या देखो, आपका जो क्वेश्चन है ये है कि हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन है, देयर आर सो मेनी स्ट्रेटा, कम्युनिटीज, रिलीजन, culture bias, language bias, so many things will happen. Okay, so
These things will always be there. First. Second thing is that, as you have correctly said, when the population is homogeneous, like in USA, most of the population will be homogeneous only. या तो blacks होंगे या उनके अपने वाले होंगे. नहीं, आप पूरी तो बात सुनो. तो वहां पर जो है, it will be the validity of such curve or such test will be definitely higher, but that is true for almost all the constructs and all the tests. If you administer it to the homogeneous population, then your results will be much more valid as compared to heterogeneous population. That will be there, but these assumptions have already been taken care of, and after that this plotting has been done, which is applicable to all the population. अब वेस्लर हमारा आदमी तो नहीं है ना. वेस्लर इज द पर्सन यूएस का ही है, आई थिंक. ये स्टैनफोर्ड, बिने, ये सारे तो बाहर के ही हैं. तो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट तो हमने बनाया नहीं. हम इसमें कोई, वी डोंट शो एनी इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड ऑल. मेकिंग एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. रिसर्च वालों को स्टाइपेंड ही नहीं मिल रहा है, तो क्या रिसर्च करेंगे वो. समझ लो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर हैज टू बी अ पॉलिसी which supports research. Why these western countries are ahead? क्योंकि उनका रिसर्च पे फोकस बहुत ज्यादा होता है. हाँ जी, आप लिख सकते हो. You can definitely give this input and they can ask you that in Indian context ये कहाँ पे आ सकता है आपका. इन एजुकेशनल साइकोलॉजी में आ सकता है, और आपका पेपर 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिविजुअल डिफरेंस, उसमें भी आ सकता है. इट कैन बी आस्क्ड एनीवेयर. सो इट्स अप टू यू, आप कहाँ का मसाला कहाँ यूज करोगे, इट्स अप टू यू. आप कर ही सकते हो. जैसे कोई बोल रहा था कि आईआईटी में जो पढ़ा है, कैन वी यूज दैट इन सम प्लेस इन आवर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. आप कहीं भी यूज कर सकते हो. इट्स अप टू यू ना. क्लियर है? ओके, सो आप ले लो फिर रटर लगाने के लिए. इंटेलिजेंस टेस्टिंग हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री. हम शॉर्ट पास लॉन्ग हिस्ट्री नहीं कर रहे. इंटेलिजेंस टेस्टिंग हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री. फिनिश, कंप्लीट. एक सेंटेंस है. आगे, इंटेलिजेंस टेस्टिंग हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री. ये आप लिख लो. Initially, Francis Galton used. Francis Galton, वो Galton अपना used various methods like. Francis Galton used various methods like reaction time test, word association test, and self-report questionnaires. To assess reaction time test, word association test, and self-report questionnaires to assess the intelligence of an individual. Galton believed that intelligence is completely dependent on genetics, and there is no role of environment, in shaping the intelligence of a person. Okay. Galton's views were firmly opposed by Binet and Simon. Opposed by whom? Binet and Simon, who propounded that intelligence can be nurtured. They also developed, they मतलब वो बिने और साइमन,
Jay or Viru. They also developed Binet-Simon intelligence test to calculate mental age of children, right? Idea behind mental age calculation was to help children performing poorly in academics. आप ये समझ रहे हो क्या वहां पे हो रहा है? As there was that era was of eugenics, so everybody believed that either it is there or not there. If genetics has endowed you with intelligence, it's okay. If you are not endowed with intelligence, then your game is over. Then Binet and Simon came and said, no, intelligence can be improved by giving what? We'll see. Binet and Simon believed that intelligence of children can be improved by giving special assistance to them. ठीक है, एक इनका डाउट ले लेता हूँ. Test from which benchmark of 100 is found for all age groups is different or same for different age groups people. Okay, there are two kinds of division in the test. There is one for children, Wechsler intelligence scale for children, WISC, और दूसरा है WAIS, Wechsler adult intelligence scale. These two divisions are there because measuring intelligence in children is quite different from what it is in adults. Adults आपको बहुत जो items होंगे that will be varied. To test their intelligence you have to vary the items. यहाँ children का तो एक fluid intelligence भी पूरी तरह से develop नहीं हुआ है, so you have to give a generic test. So and have you have seen IQ constancy is more apparent after the age of 17. इसके बाद में IQ will be constant. पहले उतना constancy will not be shown because fluid intelligence is being concretized. आपने पढ़ा है ना वो पियाजे वाला, तो पियाजे वाले जितने भी आते हैं ना उनको याद भी रखना है. तो पियाजे he said that formal operations जब आएगा then your conceptual formation of concepts will be there. Formal operations में जब जाएंगे तभी होगा ना उस स्टेज में. If you reach that stage then only your concretization of concepts will take place और logical reasoning abilities भी वहीं से start होगी आपकी. Right, clear है? ऐसे connect करना है, ठीक है ना. Compartmentalize करके it won't help you because वो era चला गया कि हमने क्या किया कि हमने एक टॉपिक लिया, we took a topic of attitude or any particular topic, उसमें जितनी कहानी जितने ग्रंथ हैं सारा आपको उड़ेल दिया. आप ग्रंथ लेके गए और वहां पे सारा गट्ठा आपने धार से मार दिया एग्जामिनर को. एग्जामिनर इज ब्लोन ऑफ, मार्क्स ही मार्क्स आ रहे हैं. दैट एरा इज गॉन नाउ. आपको एक तो छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी चेक हो रहा है. उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी टू कनेक्ट बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट्स वो भी देखा जा रहा है. तो वो तो कैसे आएगा? फ्लूइड इंटेलिजेंस विल शो दैट ना. और you have to break that monotony, break that वो जो कंडीशनिंग होगी ना पावलोव वाली पहले दिन से ही, that conditioning has to be broken कि इतना सारा गट्ठा नहीं चाहिए हमें. एक मेजर कॉन्सेप्ट बना के थोड़ा बहुत लिया, अपना एग्जांपल खुद के लिए और आगे बढ़े. थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी तो यही करता है ना, फॉलोइंग द हर्ड इज नॉट द हॉलमार्क ऑफ एनी इंटेलिजेंट पर्सन. आपकी अपनी चाल होनी चाहिए ना. यू शुड हैव योर ओन स्वैग, व्हाटएवर इट इज. हर किसी का स्वैग होता है. तो ये हमने इसके अंदर में फ्रांसिस गैल्टन, बिनेट साइमन, ये WIS आपका हो गया होगा क्लियर, ठीक है, ठीक. और आपका आगे ले लो स्पेशल असिस्टेंस. आप समझ गए व्हाट इज स्पेशल असिस्टेंस? कैसे स्पेशल असिस्टेंस हो गया? मतलब सेम मैटर है, उसको आपने पढ़ा भी इन द बुक एंड यू हैव सीन द ऑडियो ऑल्सो, कान में लगा के विथ हेडफोन, क्योंकि बाहर वालों को नहीं पता चलना चाहिए क्या देख रहे हैं. एंड वीडियो में भी देखा सारा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना. दैट इज स्पेशल असिस्टेंस. The lower the IQ, more special assistance and more intervention is required, sir. The more intelligent the person, and especially if a person shows divergent thinking, creativity, तो उसको तो थोड़ा सा मसाला दोगे वो हो गया उसका, उसमें से ही will connect everything और जाके एग्जाम में फोड़ देगा, पता है ना. तो लेकिन आपको बहुत सारा गट्ठा उठाने की जरूरत पड़ती है. तो एक तो ये होता है कि इंटेलिजेंस लेवल की बात के साथ साथ एक कंडीशनिंग भी हो जाती है ना, वो भी एक दिक्कत है. तो स्पेशल असिस्टेंस का यही मसाला है. ऑडियो, वीडियो,
स्टडी मटेरियल इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम. अभी क्या है, एक टेंडेंसी भी है, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, wherever required you should draw your flow charts and diagram, wherever not required you should not draw it. That is also important. आप जहाँ पे required नहीं है वहाँ पे भी draw करोगे तो एग्जामिनर का क्या है, मतलब बार बार जबरदस्ती का डायग्राम दे रहे हो जहाँ पे जरूरत ही नहीं है. अच्छा, डायग्राम यू आर पुटिंग इन, आफ्टर दैट यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग द डायग्राम. वो भी था ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ कुछ बना दिया और चले गए. तो एग्जामिनर इज नॉट नोइंग ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था, राइट. तो आप जब डायग्राम बनाओ उसको तो एक तो पहले ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, ऊपर से उसको एक्सप्लेन भी कर दो, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट. ठीक है, फिर आगे बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट. बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट was further modified by who modified it? Lewis Terman. ठीक है, Binet Simon intelligence test was further modified by Lewis Terman. Who developed Stanford Binet intelligence test? SBIT. Who developed Stanford Binet intelligence test? This one. आगे, unlike Binet Simon test, SBIT, that is this one, Stanford Binet intelligence test, could be used. Unlike Binet Simon test, Stanford Binet intelligence test could be used to assess intelligence of adults as well. अभी एक सेंटेंस में हमने ये भी बोल दिया कि पहले वाला चिल्ड्रन के लिए यूज हो रहा था, राइट. Unlike Binet Simon intelligence test, Stanford Binet intelligence test could be used to assess intelligence of adults as well. Full stop. आगे, ये टर्मन की कहानी चल रही, तो और आगे, टर्मन ऑल्सो कॉन्क्रीटाइज्ड. टर्मन, ये दिस वन, लुइस टर्मन ऑल्सो कॉन्क्रीटाइज्ड. कॉन्क्रीटाइज समझ आप, उसको शेप दिया, कॉन्क्रीटाइज. Terman also concretized the idea of ratio IQ. Terman also concretized the idea of ratio IQ, which was given by, ये रेशियो IQ किसने दिया था? Which was given by William Stern. ठीक है, अब सभी के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट वाई आई एम गिविंग यू, बिकॉज यू शुड हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और हमारे मैटर के भी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए ना. दैट्स वाई, टू एंश्योर दैट कि वो कोई बोले नहीं ये स्टर्न ने दिया था, आपने बोला उसने दिया था, वो उसको हटाने के लिए. बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस पीपल, आपको सिर्फ बेसिक आइडिया याद रखना है, ठीक है. मेजर रिसर्चेस हैं, उनके रिसर्चर याद रखने हैं, बट जितने भी रिसर्च है उनका जो मेन थीम है वो आप लिख दोगे, दैट विल आल्सो एंश्योर कि आपके मार्क्स आ जाएंगे. और सब कुछ लिख दिया, रॉबर्ट्स केव ये वो सब लिख दिया और एक्सप्लेन नहीं किया, दैट विल नॉट फेच एनी मार्क, राइट. ठीक है, द आइडिया ऑफ रेशियो आईक्यू गिवन बाय विलियम स्टर्न. Terman also concretized the idea of ratio IQ, which was given by William Stern. Right? Now, हो गया. Thus, ratio IQ formulated as, कैसे फॉर्मुलेट था? MA/CA into 100. Thus, ratio IQ formulated as mental age upon chronological age into 100 came into vogue. समझते आप?
केम इनटू प्रैक्टिस, केम इनटू वो आप अपने वर्ड भी यूज कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू यूज। ठीक है, फाइनल रेशियो आईक्यू हमारा अब कॉन्क्रिटाइज हो गया। अब आगे कहानी आएगी हमारी, क्या हुआ है रेशियो आईक्यू का, क्या व्हाट वर द डिमेरिट्स ऑफ रेशियो आईक्यू बिकॉज ऑफ विच योर डेविएशन आईक्यू केम इनटू पिक्चर। तो ये एक जो मैं दे रहा हूं ना अभी फॉर्मेट, इसको एक बार जाके पढ़ना, आपको ना आंसर राइटिंग को भी थोड़ा फायदा मिलेगा, बिकॉज एक तो सिंक्रोनाइज है, सारे आइडियाज कम से कम वर्ड में आ गए हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग एज वेल। इसके लिए मैंने ये बनाया, नहीं तो मैं तो चाहूँ तो आपको कुछ दो ही नहीं ये मटेरियल, सीधा समझा के भेज दूं, क्योंकि वही काम आएगा यार एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ठीक है, एनीवे, सो एज रेशियो आईक्यू फेल्ड टू प्रोवाइड, as ratio IQ failed to provide any pragmatic solution, as ratio IQ failed to provide any pragmatic solution to compare and benchmark the voluminous statistics, the voluminous, compare and benchmark the voluminous IQ statistics, आपको ये लिखना है, the voluminous IQ statistics। अब देखो जब हम ये कर रहे हैं ना IQ statistics, one word will comprehensively explain everything। कैसे? when we are saying IQ statistics, it means various IQ scores, mean, median, mode, सारा इसमें आ गया कि नहीं, right? So as ratio IQ failed to provide any pragmatic solution to compare and benchmark the voluminous IQ statistics for various age groups, a need for different IQ scale arose, as ratio IQ failed to provide any pragmatic solution to compare and benchmark your voluminous IQ statistics, a need for another scale arose। यही है, आपने लिखा, पूरा सेंटेंस हो गया, a need for different IQ scale arose, full stop। अब आगे देखेंगे, अब ये who will bail the cat, तो वो वाली बात थी कि ये कौन करेगा, तो वेस्लर came to your rescue, ठीक है ना, उसकी वजह से कुछ नंबर आ जाएंगे आपके, 10-15 नंबर का अगर WAIS पूछ लिया तो हो जाएगा, या डिविजन IQ वी हैव सीन 10-15 मार्कर पूछ सकते हैं ना, 10 to 15 मार्कर डेफिनेटली आएगा ही आएगा इन वन फॉर्म और द अदर। ठीक, तो वेस्लर रियलाइज दैट, वेस्लर नहीं दिया था ना डिविजन IQ, तो वेस्लर की बात कर रहे हैं, वेस्लर रियलाइज दैट ही हैड टू फाइंड अ वे Wechsler realized that he had to find a way of comparing different IQ scores and still provide a standardized scoring system। अब यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है? The meaning is that Wechsler saw that there is a problem in ratio IQ. The data is voluminous, not able to compare, there is no benchmark। So one problem here is to give different IQ scores and to provide a benchmark also। First of all, you will have to collect all the data, compare it, provide a definite format, and then finally give a standard score also। These two things are being mentioned here in the paragraph you have taken। दो चीजें हमने बात करी ना, वेस्लर को क्या फाइंड करना था, कंपेयर करना था डिफरेंट IQ scores। फर्स्टली you have to compare the different IQ scores and that has to happen with standard IQ score as well। एक standard IQ score दिया, 100 दिया ना, 100 is the standard IQ score around which either some standard deviation 1 or 2 or 3 standard deviation people will lie, most of the people will lie। 97.7 बोला ना आपने, almost 97 याद रखो आप, 3 standard deviation तक 97% of the population lies, that was given। so standard score भी मिल गया और comparison of different IQ scores was also possible। so these were two challenges for Wechsler which he solved। clear, ये पैरा का यही मतलब है। आगे to do this, ये करने के लिए Wechsler ने क्या किया, to do this Wechsler ने क्या यूज किया, Wechsler used normal probability curve।
नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोल सकते हैं, और नॉर्मल distribution curve. Wechsler has used it because this is the hallmark of statistics. Statistics has given this curve. All the constructs, all the qualities which we see in social sciences are plotted in normal probability curve. That's why Wechsler used it to ensure that all the data are collected at one point and there is an average also. This probability curve is used. Okay, so Wechsler uses नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. फाइन, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको यूज किया है. आई सॉल्व योर डाउट. अभी ले लेते हैं इसका. टू डू दिस वेस्लर यूज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एज ही प्लॉटेड द आईक्यू स्कोर्स. एज ही, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, as he plotted the IQ scores of people from different age groups, as he plotted the IQ scores of people from different age groups on NPC, as he plotted the different IQ scores of people from different age groups on NPC, on normal probability curve or normal distribution curve, he found that the mean IQ or average IQ of 100 and a standard deviation of 15 IQ units, the mean IQ of 100 and the standard deviation of 15 IQ units were able to describe the IQ of all age groups. ये सेंटेंस क्लियर है? क्लियर है? नो. Describe the IQ of all age groups. Clear ना? Sentence is clear. What he saw when he plotted these IQ scores on normal probability curve, what he found that if he keeps, firstly he took an assumption that average IQ is 100, he kept the average IQ as 100 and standard deviation as 15. By doing this, he saw that 68% of population lies in this range, one standard deviation range, and 95% of the population lie in two standard deviation range. This showed that this keeping IQ score of 100 and standard deviation of 15 will solve our problem. What was the problem? Voluminous data and there is no standard score or benchmarking. दो चीजें हमने सॉल्व करी यहाँ पे, राइट? क्लियर? क्लियर ना? नहीं? ओके, सो आप ये प्लॉट बना लो फिर से चाहो तो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अच्छा बना लो, सुंदर सा. हंड्रेड, दिस इज IQ एंड वन स्टैंडर्ड डिविजन 15 कम करेंगे 85, 115, ये हो गया हमारा नॉर्मल IQ रेंज. देन 70, ये हो गया लो IQ. देन बिलो दिस वेरी लो IQ, राइट? विल मूव हियर. ये वाला आपका 115 से 130 क्या होगा? हाई IQ, और ये हो जाएगा वेरी हाई IQ, राइट? ठीक है. हाँ जी, yeah, all the population, all the age groups. No, a standardized IQ test will be used definitely. See, what is happening here is one standardized IQ test was given to all the people and their scores was calculated, and after हमने अभी sampling पढ़ा ना, after seeing the tendency for the whole sample, it was projected for the population. Then once the inference or projection was done,
then he saw that if we keep 100 as average IQ and standard deviation of 15, then we can define or explain the IQ scores of almost all the population. You got it? This is what was done. Yeah, standard test, of course. Then how will you, if you don't give the standard test, then it will be very difficult to compare. No, see, for children, as you are saying, below 17 years, क्योंकि हम आप एक बेंचमार्क लेके तो चलेंगे ना 17 years के बाद में IQ remains constant, so हम उसको 17 ले सकते हैं. Below 17, all the children were given a standardized test suitable for them, right? And that test is different from what it was given for adults. And then we saw the comparison for various age groups. The data was collected, and finally, by doing the statistical analysis, or we can see that by plotting the different curves for different people, then finally he reached to a conclusion that yes, normal probability curve can be used to describe the intelligence level of all the population. It was done after, there are so many steps involved here. Okay, standardized test for a different age group or age range was given, like from 6 to 12, one age range is there, and for that the test was given, standardized test. Their IQ scores were plotted. Finally, for your 13 to 17, another test was given, for their IQ scores were plotted, and likewise for different age groups. And finally, he saw that if we just finally conclude or make an analysis, we'll see that it is plotted as a normal probability curve. Okay, you saw the steps. ऐसे होगा, right? But a standardized test will definitely be given, but otherwise it won't be able to give you a comparison. इनका ले लेते क्या है doubt? The test from which benchmark of 100 is found for all age groups is different or same for, yeah, we have already covered it. Is the benchmark standardization set in division IQ adjusted for various cultures or population? Yeah, we have already covered, as the doubt was there in the class. Definitely it is culture specific, but these factors as a variables, हम कह रहे थे ना कि external variable और error variance, ये सारी जो बातें हो रही थी, once a standardization is done, we see these variables and we keep them as constant. जब भी हम कोई benchmarking करेंगे, standardization करेंगे, there are certain variables which you have to keep constant. So culture and language, population wise heterogeneity, everything has been factored in, and finally one plot has been given to you. Okay, standardization is done by keeping these things as constant. ठीक है, और देखो external variable, extraneous variation, इसका सारा जो problem है ना, why doubts occur, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है. अभी हम उसमें चले जाते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में. IVDV, ये IVDV जो है ना, रिसर्चर का एक हाइपोथेसिस होता है. व्हाट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच विल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल. एनीथिंग विच इज नॉट, आप भी सुन लो, आपका भी इनका भी डाउट था एक्सटर्नल वेरिएबल क्या लेना है. तो IVDV का जो डिजाइन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द रिसर्चर्स जो जोन, उसने अपना एक IV और DV सेलेक्ट कर लिया. Anything other than that, anything other than this hypothesis will be your EV. तो EV में हम किसी को भी ले सकते हैं. इमोशनल स्टेबिलिटी आप पूछ रहे थे ना, तो वो और मोटिवेशन या जो भी है, एनीथिंग वी टेक दैट विल बी द पार्ट ऑफ IVDV. इसको छोड़ के जो भी होगा EV हो जाएगा. ठीक है ना, वो रिसर्चर की मर्जी है, उसमें आप इंटरनल एक्सटर्नल इतना मत जाओ. बट आई सॉ सम पीपल आर आस्किंग इंटरनल वाला ये होगा, एक्सटर्नल नहीं हो सकता. ये इंटरनल एक्सटर्नल सिर्फ इसमें, दिस इज इंटरनल. IVDV का जो हाइपोथेसिस है, इसको छोड़ के जो भी होगा वो एक्सटर्नल वेरिएबल हो जाएगा. सिंपल सी बात है, राइट? ओके, सो दिस फिनिशेस आवर योर डेविएशन IQ. सेकेंड, यू आर नॉट गेटिंग ए स्टैंडर्ड और बेंचमार्क IQ स्कोर ना. इन अर्लियर आपका जो है जो रेशियो IQ ले रहे थे हम, तो रेशियो IQ में हमारे पास कोई स्टैंडर्ड IQ तो था नहीं. वी हैव सीन टू पीपल, A and B. A 20 years का, B 25 years का. A has a score of 105, B has a score of 110, but the average here is 100. So he is 5 pointer or 5 marker more intelligent, and he is 5 marker less intelligent than the average IQ in that age group, right? So that idea was also solved. We are getting a standard score here. ठीक है, clear, right? ठीक है, ये हमारा हो गया. अब इनका भी सॉल्व हो गया. यूरोप, अमेरिका, हाँ ठीक है, आप IFS ले लो, सब जगह घूमो. कोई अप्रोच, हाँ जी, कोई डाउट है? नहीं है ना? डाउट का जरूरी है, डाउट होंगे तभी तो आप सीखोगे ना, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू शुड नॉट बी हेजिटेंट अबाउट आस्किंग डाउट्स एंड ऑल, कोई इशू ही नहीं है उसके अंदर में. अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट डे कवर कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी.
बिग डील, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, हमने आई विटनेस किया था और आपको हमने एक चीज कही थी कि आई विटनेस मेमोरी फेल्स और इट्स नॉट एज एफिकेशियस। आप समझते हो सेल्फ एफिकेसी आपने पढ़ा होगा, इट्स नॉट एज एफिकेशियस एज इट शुड बी। सो हाउ टू सॉल्व दैट? तो वो हमने बोला था आपको सोचने के लिए, यू शुड हैव थॉट इट। शौचालय होता ना, वहां पे कुछ सोचा आपने, यू थॉट समथिंग, क्या उसका, हाउ कैन वी सॉल्व दिस? हाउ कैन आई विटनेस मेमोरी बी इंप्रूव्ड? थोड़ा सा सोचो, मेरे को कोई कुछ मसाला दो आप, मैं तो बताऊंगा ही। हाँ जी, डिटेल्ड इंटरव्यू आप कर रहे हो, डिटेल्ड कॉग्निटिव इंटरव्यू, ओके फाइन। व्हाट एल्स? आइसोलेशन, उसको आइसोलेट कर देंगे? अच्छा, क्यों? वो तो लीगल इशू हो गया ना, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। आइसोलेट कर दो कि उसको कोई हार्म ना पहुंचाए, ये वाली बात कर रहे हो? सम अदर पीपल विल ऑल्टर हिज और हर वर्जन, ओके दैट इज देयर, बट हाँ यस वो करेंगे ना अभी, उसमें हम पॉलीग्राफ में करेंगे दैट मे बी यूज पर। लेकिन विटनेस को, एवरी विटनेस यू आस्क एवरी विटनेस टू गो थ्रू पॉलीग्राफ, वो भी तो नहीं बनता ना एथिकल।